नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार में भी मीचौंग तूफान का असर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में काफी परेशानी है। साथ ही किसानों का हाल भी बेहाल है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, हम प्रवक्ता सरोज सिंह जी, जेडीयू किसान प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार जी, किसान नेता नीरज नयन जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं अमिताभ जी से सवाल पूछना चाहूंगी। अमिताभ जी, क्या बिहार में मीचौंग तूफान भारी तबाही लाएगी? लंबा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिहार में कल से जो तूफान आया है उसका असर साफ तौर पे दिखने मिला। हालांकि झारखंड के इलाकों में ये परसों से ही दिख रहा था, कई इलाकों में बारिश हो रही थी लगातार, और लेकिन अब कल से बिहार के कई इलाकों में बारिश हो रही है, लगातार हो रही है। और इस पे कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम चाहेंगे कि चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले हम नीरज नयन जी से इसमें, चूंकि विशेषज्ञ हैं इसके, इसे उनकी राय ले लेंगे कि क्या इसका खास असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नीरज जी म्यूट है नीरज जी, आपका आपकी माइक। आवाज म्यूट है। जी नमस्कार। नमस्ते। है आता तूफान जीवन में कुछ दिन रहता है वह क्रम में, फिर आती है पतन की बारी, बधी विधान में दुनिया सारी। ये तूफान जब भी आए हैं तो किसानों को नुकसान देकर गए हैं। किसानों को जो दर्द महसूस होता है वो बार बार होता है, और सरकार के द्वारा इसके लिए कोई रोड मैप बेसिक तैयार नहीं किए जाते। तूफान पूर्व की तैयारी और तूफान के बाद की तैयारी, सरकार की ये जवाबदेही बनती है। आज तकनीक के युग में हम जी रहे हैं कि किसानों को पहले से कैसे जागृत किया जाए, पहले से कैसे सूचना दी जाए, और जब नुकसान हो जाते हैं तो उनकी भरपाई कैसे की जाए। सरकार को इस पर विशेष रूप से काम करना चाहिए। जहां तक बिहार का प्रश्न है तो उत्तर बिहार में तो आंशिक प्रभाव हम देख रहे हैं, लेकिन सासाराम, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद जो धान की कटोरी के रूप में माना जाता है, वहां धान की कटनी देर से शुरू हुई थी। वहां अगहनी धान किए जाते हैं, जो कि बासमती धान जो खाने के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ऐसे धानों की खेती जो बाद में कटनी प्रारंभ हुई थी, खेतों में आज पानी है, आलू के फसल भी डूबे हैं। गेहूं जहां अच्छी बुआई पहले हो गई थी उसके लिए तो लाभदायक है, लेकिन धान प्रभावित क्षेत्र जितने हैं वो काफी नुकसान हुआ है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। किसी रोड मैप में उन सारी बातों को भी हमें केंद्रित करना चाहिए, जिससे इस तूफान पूर्व, जैसे यास तूफान पिछले विगत वर्ष आया था, उसमें रबी फसलों को नुकसान हुआ था, मक्के के फसल भी डूब गए थे, तो आज हम धान की फसल को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। नीरज जी, कल मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी किसानों को लेके ही और पटवन को लेके ही, और कई निर्देश भी दिए गए थे। तो उनकी बैठक में क्या इस जो तूफान जो आया है, उस तूफान को लेके जो उसके प्रभावित लोग हैं उसके लिए आप कोई चर्चा देखते हैं? सर, मैं ये बताऊं आपको कि किसानों की खेती को लेकर जो इन लोगों ने नीति तय किया है, उसमें हम खरीफ फसल में मुआवजा देते हैं जब बर्बाद हो जाता है, लेकिन खलिहान में खेत में ही काट कर, अगर पसही हम डालते हैं, खेत में सूखने के लिए धान को डालते हैं, हम खलिहान में रखते हैं, उसको थ्रेसिंग करने के लिए रखते हैं, ऐसे फसल पे हमें मुआवजा नहीं दिए जाते। ये सरकार के कानून में नहीं है, और व्यापक नुकसान तब किसान का होता है। दोनों परिस्थिति में किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, खेत में या खरीफ फसल हो या काटने के लिए हम तैयार करके उसको खलिहान में रखे हो। मनोज जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, किसान प्रकोष्ठ के हैं। मनोज जी, कल ही तूफान का असर भी कल से शुरू हुआ है और कल ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी, लेकिन जैसा कि नीरज नयन जी बता रहे हैं कि उसमें खड़ी फसल का मुआवजा दिया जाता है, तो अभी ये किसानों की बात कौन सुनेगा, और क्यों नहीं उन्हें जो मुआवजा देने की बात है, क्या आप किसान प्रकोष्ठ से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे? आप म्यूट किए हुए म्यूट हैं। है माइक आपका। मनोज जी, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर दीजिए उसको, साइलेंट पे है माइक आपका। अब गया? हाँ जी हाँ, जी, भाई बताइए। अब आ रही आवाज। सबसे पहले आपको मैं अपने प्रकोष्ठ की तरफ से
और बिहार के हम प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के हैं, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इस चैनल पर जोड़ने का काम किए हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि हम पूरे टाल इलाके का मेरा घर पड़ता है और बिहार का इलाका जो दलहन का इलाका है मेरे यहाँ रबी फसल का, और खरीफ फसल तो अभी कटाई हो रहा है धान का। धान में भी क्षति हुआ है और रबी फसल का भी क्षति हुआ। गेहूं का बुआई ठीक ढंग से जो लोग भी किए हैं उसमें पानी जमा हो गया, उस फसल नुकसान हुआ। मसूर का फसल जो लगा है उसमें भी नुकसान हुआ है। हम लोग सरकार से, हम लोग के पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी हैं, सजग आदमी है, ध्यान तो पहले भी दिए हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि जो ये आपदा आया है प्राकृतिक आपदा, उसमें आप किसान को मदद करने के लिए फिर से तैयार हम लोग के नेता जरूर देंगे, हम लोग का विश्वास है। आवाज नहीं जा रही है? जी जी आ रही आवाज। इसलिए सरोज जी, हम लोग को भी जी आपने नीरज नयन जी को भी सुना, मनोज जी को भी सुना। बिहार के किसान, खासकर आप तो मध्य बिहार से आते हैं और वहाँ पे खासा नुकसान हुआ है। जी नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग के टाल के इलाके को होता है। टाल के इलाका में रबी की बुआई ज्यादा होता है, मसूर की बुआई ज्यादा होता है, गेहूं की बुआई ज्यादा होता है, चना की बुआई ज्यादा होता है। ये सब चीज हम लोग के टाल के इलाके में होता है, तो नुकसान लेकिन तो क्या बहुत कल ही नहीं नुकसान हुआ है अभी बता रहे हैं, लेकिन कल मुख्यमंत्री ने बैठक भी की थी किसानों को लेकर और तो उसमें कोई बात। मुख्यमंत्री जी हमारे सजग हैं, वो जानते हैं इस इलाके के, हम लोग के इलाके से वो 5 बार सांसद रहे हैं। बराबर उन्होंने जब भी कोई बात केवल आपदा आया आपके है इलाके की नहीं है ना, पूरे बिहार की है। जैसे नीरज जी बता रहे हैं, बहुत बड़े किसान नेता हैं और किसान विशेषज्ञ हैं, वो बता रहे हैं किस हम तरीके लोग से के नुकसान हुआ है। नीरज जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी कृषि के लिए बहुत सजग आदमी है, किसानों के प्रति हर एक क्षेत्र में कभी न कभी हर साल फसल क्षति का मुआवजा देते हैं, डीजल अनुदान की राशि देते हैं। जहाँ कोई दिक्कत होता है हम लोग के नेता रात दिन लोग से फीडबैक लेते हैं और उसकी समस्या का हल करने का काम नीतीश जी के द्वारा किया जाता है। अब इस बार है, देखिएगा 8-10 रोज में जरूर इस पर भी माननीय नेता पहल करेंगे, क्षति का आकलन जरूर करावेंगे ब्लॉक स्तर पर कि कितना क्षति हुआ है किस ब्लॉक में, उसके अनुसार वो काम करते हैं। ठीक है मनोज। सरोज जी, जी मनोज जी को आपने सुना, आपको क्या लगता है अभी तक जैसा नीरज जी बता रहे हैं क्या क्षति हुई? क्योंकि आप भी तो मध्य बिहार वाले इलाके से आते हैं, क्या आपके इलाके में क्या प्रभावित हुए, किसान कितने प्रभावित हुए हैं इससे? देखिए, मिचौन तूफान जो आया था इसके पहले से इंडिकेट किया जा रहा था कि ये आने वाला है, इससे बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। तो उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में भी काफी लोग प्रभावित हुए हैं। इससे जब आने वाला था तो इससे पहले सरकार को चाहिए था कि इससे एक आपदा जो आती है, आपदा के पहले सरकार को एक चिंतित हो जाना चाहिए कि अपना व्यवस्था कर लेना चाहिए कि इससे किसी तरीके की क्षति हो और क्षति होने के बाद जो भरपाई हो उसको किया जाए। तो सरकार का कोई इसके लिए सजगता नहीं थी। आया तूफान, किसान लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। किसान का खेत में धान गल गया पानी से, जो हवा आया हवा से भी गल गया, कहीं पूरी तरीके से किसान बर्बाद हो गए। इसके पहले भी डीजल अनुदान की बात थी, तो इस सुखाड़ का भी स्थिति, सुखाड़ में भी डीजल अनुदान देने की बात थी, तो किसान ने भी अप्लाई करते रह गए। इतना लिटिगेशन प्रक्रिया है सरकार का अनुदान लेने के लिए कि किसान परेशान हो जाते हैं। सरकार और खेत के बीच में दौड़ते दौड़ते किसान परेशान हो जाते हैं। किसी को डीजल अनुदान कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, तो किसान भागते भागते बेचारे किसान क्या करे, किसान खेती करे या सरकार के दरवाजे खटखटाए कि जाकर के अपना एक प्रोसेस होना चाहिए। पूरा लिटिगेटेड प्रक्रिया है सरकार का अनुदान लेने का, जो कुछ लोगों को मिलता है कुछ लोग को नहीं मिलता। जो दौड़ते हैं उनको मिलता है, जो बेचारे रहते हैं कि अप्लाई करके छोड़ देते हैं उनको कभी नहीं मिलता है। पूरे उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार के पूरे बिहार भर के किसान पूरे इस तूफान से परेशान है।
सारे किसान मतलब ध्वस्त हो गए हैं, किसी को सरकार की चिंता नहीं है। स्नेहाशीष जी, आपने किसान जो विशेषज्ञ हैं नीरज जैन जी, उनको भी सुना, मनोज जी को सुना, और सरोज जी जो हैं जो मध्य बिहार से आते हैं उनको भी आपने सुना। तो तैयारियां कहाँ थी? कल भी मुख्यमंत्री की बैठक थी, क्या अधिकारियों ने उन्हें जानकारी नहीं दी थी? देखिए, सबसे पहले बात तो है कि जो तमिलनाडु में जिस तरीके की ये, चूंकि सेंटर पॉइंट वही था, तो एपिक सेंटर जो जैसे माना जाता है, जो दिक्कतें हुई हैं, तो वहां पे जितने लोग हताहत हुए हैं उन पे संवेदनाएं हमारी तरफ से है, बिहार राज्य के तरफ से और कांग्रेस पार्टी के तरफ से। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बिहार में स्थिति बनी है, चूंकि अभी लगन का मौसम भी चल रहा है और धान की जो खेती, पूरी फसल खड़ी फसल थी, अभी बहुत लोगों ने काटा तक नहीं है फसल, चूंकि मैं भी बक्सर से आता हूं और बक्सर अच्छा। दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, और जो समस्या हुई है वो लगातार मैंने देखा कि कानपुर से लेके कंटिन्यूटी में अभी इधर मुगल सराय ये जो इलाका है पूरा, चूंकि अभी मैं आ रहा था अभी हाल में एक जगह से, तो देखा कि बारिश ने जिस तरीके का भयावह स्थिति पैदा किया है, जिन्होंने करा लिया है स्थिति, जिन्होंने कटाई भी कर ली है, उन्होंने उसे रखा है, वो सावन बोलते हैं, उसमें उन्होंने रखा भी है, और जो स्टोरेज भी किया है उसमें भी पानी की समस्याएं आई हैं। वो फसल गीली हो चुकी है और गीली फसल का कोई कीमत रह नहीं जाती है, जो धान बहुत किसानों के लिए तो बहुत ये बड़ा विपदा है। और ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने, मैं पूरी तरीके से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की जो नीतियां, नीरज जी बता रहे थे, सही बात है कि खड़ी फसल पे ही मुआवजे की बात होती है, लेकिन बिहार में एक ऐसी सरकार अभी काम कर रही है कि वो निश्चित तौर पे किसानों के साथ खड़ी रहेगी और किसानों के लिए वो हर जो जरूरी संभव हो सकेंगे वो करेगी। और किसानों को मुआवजा एक बहुत छोटी रकम होती है, जो नुकसान होता है वो नहीं भरपाई हो पाती है। मैं खुल के बोल रहा हूं इस बात को आपके चैनल पे, लेकिन मुआवजे की राशि से एक उन्हें संबल मिल जाता है किसानों को, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पे ये बात कहूंगा कि सरकार ने चूंकि जरूरी सूचना जारी कर दी थी और तमाम तंत्र ऐसे थे जिनसे ये सूचनाएं आ रही थी कि ये प्रभावित करेगी, चूंकि मैं अभी लगातार कंटिन्यूटी में यात्राओं में था, तो अभी बंगाल और किस तरफ भी वही हाल है बारिश से। तो स्थिति ये बनी हुई है कि लगातार ऐसी स्थिति में किसानों का दर्द मैं देख रहा हूं, सुन पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। किसानों के दर्द के साथ हम लोग खड़े हैं। बिहार की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पे उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो या मध्य बिहार हो, वो तमाम जो जिले हैं वहां पे बारिश ने प्रभावित किया है। और सरकार की तरफ से, और इवन मनोज जी हमारे हैं किसान प्रकोष्ठ के, जेडीयू के, हमारी भी कांग्रेस पार्टी के भी किसान प्रकोष्ठ के लोगों ने इस पे चर्चा की है, और निश्चित तौर पे हम सरकार से तक किसानों की बात मुस्तैदी से रखेंगे और आश्वस्त करते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है इस आपदा में। अमिताभ जी म्यूट पे है माइक आपका। नीरज जी, आपसे ये कर रहा हूँ कि जो आपने दोनों जो हमारे जो राजनीतिक प्रवक्ता हैं तीनों, उनकी बातों को आपने सुना, क्या लगता है कि जो प्रिकॉशन थी क्या लेना चाहिए था? और अब जो जैसा कि आपने बताया कि ये प्रावधान नहीं है और ये हर साल कोई ना कोई तूफान आता है और किसानों को जो नुकसान होता है, बात तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन क्या किसानों को वो फायदा मिल पाता है? और अभी जो किसान जो प्रभावित हैं किस तरीके से उन्हें राहत दी जा सकती है? मैंने दोनों प्रवक्ता को सुना है, जदयू के और कांग्रेस के, हमसे भी लोग हैं। तो सरकार कुछ संवेदनशील कह रहे हैं किसानों के मामले में, लेकिन संवेदना कहां तक, सवाल ये उठता है। अगर संवेदना होती सरकार में, बिहार सरकार में, तो बिहार सरकार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद नहीं होता। अगर संवेदना होती सरकार में तो धान के क्रय सही गति से किए जाते। धान के क्रय भी सही गति से नहीं किए जा रहे हैं। क्या इस दुख के बाद, इस आपदा के बाद, इस विपदा के बाद सरकार धान क्रय में तेजी लाएगी, धान पर किसानों को बोनस देगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा को लागू करेगी? ये सारे सवाल उठते हैं।
अगर आप में संवेदना है तो किसानों के हित में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है वो बिहार जैसे प्रदेश में बंद क्यों है, ये सवाल उठता है। संवेदना ऐसी होनी चाहिए किसानों के प्रति जिसमें राजनीति ना हो। राजनीति इस तरह से होती है कि मैं तो अपना इनपुट दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन केंद्र से जो आने वाली सुविधा है उसे बिहार के किसानों को वंचित कर दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को पुनः उठाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों बंद है। अगर आज आपदा के बाद अगर ये बीमा चालू होता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो बिहार के किसानों को लाभ मिल पाता, भरपाई हो पाता। आप पूछिए उन प्रवक्ता से, जदयू के प्रवक्ता से, कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या बिहार की सरकार इसे लागू कर रही है? क्या धान की खरीद पर बोनस दे रही है? धान खरीद को गति दे रही है सरकार? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है स्नेहाशीष जी और मनोज जी आपके लिए भी। चाहेंगे मनोज जी पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद स्नेहाशीष जी के पास जाएंगे। मनोज जी सुनाई दे रही है? बोलिए, सुनाई दे हाँ रही अभी है। जी नीरज जी ने जो बोला है उनके सवालों का जवाब आप दे देते हैं। सबसे पहले तो मैं नीरज जी को हम के प्रवक्ता हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। नीरज जी हम के प्रवक्ता नहीं है। नीरज जी जो हैं किसान विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, किसान नेता हैं। कहिए। किसान नेता उनको मैं सबसे पहले यह बता देना चाहते हैं कि अभी उनको यह पता नहीं है पूरा चीज कि नीतीश कुमार जी फसल क्षति का कहते हैं कि संज्ञान लेते हैं। धान खरीदारी में राज्य सरकार अपने तरफ से, केंद्र सरकार का कितना योगदान है, राज्य सरकार का कितना योगदान है, पहले तो ये हम लोग को बताने का काम करें। अब फसल मूल्य निर्धारण करने का काम केंद्र सरकार का है, ये काम राज्य सरकार का नहीं है। जब भी केंद्र सरकार किसान के प्रति, बिहार में तो अब देश दुनिया के बारे में हम नहीं बता सकते, हम उतना बड़ा लीडर नहीं है। बिहार के प्रति उनका जो वादा किए थे कि किसान के अच्छे दिन आवेंगे, किसान के आय के दोगुना करेंगे, बता रहे थे कि केंद्र सरकार का फसल बीमा राज्य सरकार लागू नहीं किया। मैं उनसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। जब जब चुनाव आया है तो मोदी जी की जुमलेबाजी, इसके पहले भी चुनाव आया था तो बोले थे कि किसान की आय दोगुना करेंगे, किसान का जो फसल का उचित मूल्य मिलेंगे। आज तक बतावे कि काची दिए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। किसान वर्ग से हम भी आते हैं, हम भी खेती करते हैं, किसान निरीह प्राणी है। केंद्र सरकार के द्वारा आज तक कोई लाभ हम लोग को नहीं मिला। जब फसल हम लोग उपजाते हैं तो उस समय का दाम फसल का, किसान जब फसल उपजता है तो खने से बेचना शुरू करता है कि उसको बाल बच्चा, शादी विवाह, चाहे कोई भी काम रहता है तो किसान उस समय बेचता है। फोटो फिर भी केंद्र सरकार बिचौलिया के माध्यम से, जब हम लोग का देखिए प्याज का खेती, आप 70 रुपये अभी किलो प्याज बिक रहा है। कल जहाँ बोलेंगे जब हम लोग तो अभी का प्याज का रेट 70 रुपये केजी है, और जब प्याज उबलता था तो 12 रुपये केजी था। हम लोग प्याज उपजाते हैं और जब प्याज हम लोग का घर से निकल जाता है, जब अंतिम समय आता है, जो बड़े बड़े उनके पूंजीपति जो लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, वह काला बाजारी करते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, सरकार रेट बढ़वाता है। उसी तरह से हम लोग, किसान बेचारा क्या करेगा। पहले केंद्र सरकार को, राज्य सरकार बहुत किया है, केंद्र सरकार की अपेक्षा राज्य सरकार किसान के प्रति, मेरा नेता नीतीश कुमार सजग है। इतना जान लीजिए कि कोई ऐसा गांव नहीं है, मोकामा बढ़िया सबसे ज्यादा परेशान तो टाल के जो किसान होते हैं तो साल भर परेशान रहते हैं। कई वर्षों से लोग ही परेशान नहीं रहते। हम लोग जी मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बगहा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, सब लोग दौड़ा करते हैं हुजूर। जब पार्टी का पदाधिकारी के नाते हम जिलावार दौड़ा करते हैं। सब जगह यह समस्या है, काला बाजारी के सबसे ज्यादा समस्या हम लोग के साथ है, किसानों के साथ है। सरोज जी आप सुन रहे हैं मनोज जी की बातों को? जी मैं पूरी बात सुन रहा हूँ। तो जी
बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये केंद्र ये यही सबसे बड़ा गड़बड़ है कि केंद्र और राज्य के बीच में किसानों को ये लोग पिस रहे हैं। केंद्र तो अपना काम कर ही रही है। केंद्र मोदी सरकार जो है 6,000 रुपया हर किसानों के अकाउंट में दे रही है। करोड़ों करोड़ किसानों को अभी तक दे चुकी है वो बिहार में पैसा, बिहार में पूरे देश में दे चुकी है। अब बिहार सरकार इनको ये बताना चाहिए कि क्यों प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना क्यों बिहार सरकार बंद करके रखी हुई है। बिहार और केंद्र के दोनों के बीच में किसानों को ये पिस रही है। आप ये बताएं कि आपसे यह पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय से उद्घाटन नहीं करवाए हैं। कृषि रोड मैप में 1.5 लाख करोड़ रुपया, जहां तक हो सकता है हमारी जानकारी में, हो सकता है कुछ कम हो, 1.5 लाख करोड़ रुपया किसी बीमा में चौथा कृषि रोड मैप पे खर्च करने का सरकार का योजना बना है। उसमें अभी तक कितना पैसा खर्च कर चुके हैं। उसी के बाद डेडिकेटेड फीडर किसानों, पहले मैं बोल रहा हूं उसको सुन लिया जाए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। मनोज जी, मैं आप बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। किसानों के लिए डेडिकेटेड फीडर के लिए बिजली का डेडिकेटेड फीडर जो किसानों के लिए होगा, वो डेडिकेटेड फीडर 14,000 डेडिकेटेड फीडर लगाना था। आज तक हजारों डेडिकेटेड फीडर ही नहीं लगा पाए। ये पूरी तरीके से इसके बाद जो है इनका अभी आज का घोषणा है। कल कह रहे हैं कि कल ये मीटिंग करवाए थे किसानों के लिए। आज का पेपर में है, आज का पेपर में जो मीटिंग के रिजल्ट आया है, उसमें मीटिंग के बाद ये कहा गया कि किसानों को पहले रात में बिजली मिलती थी, अब रात में भी बिजली नहीं मिलेगी, केवल दिन में बिजली मिलेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसानों के साथ बिहार सरकार किस तरीके से दोहरा नीति अपना रही है, किसानों के बीच रही है। केंद्र और राज्य के केंद्र देगा, हम देंगे, नहीं देंगे। आप अपनी काम तो कर नहीं रहे, पूरी तरीके से दालू बारू और गिट्टी बेचने में ये लोग लगे हुए हैं। और किसानों की इनको कोई ध्यान है? ये मिचौन तूफान आया था, इसके पहले क्या इनको पता नहीं था कि मिचौन तूफान आ रहा है? इसके लिए क्या व्यवस्था किया जाए? पूरा किसान का धान जो है खेत में सड़ गया, पानी से तूफान से भर गया, इसकी क्या ही भरपाई करेंगे? यह पूरा झूठ का पुलिंदा है और यह बकवास है। ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। ये सरकार को केवल भाषण देने का योजना बनाते हैं और धरातल पर कुछ नहीं है, पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अब एक बात मेरा भी सुन लीजिए। सुनाते हैं कि कहते हैं किसान को बिहार में 6,000 रुपया मिलता है, कहते करोड़ों लोग किसान को कह रहे हैं कि पैसा मिलता है। मुझे जो पता चल है, जो जानकारी है कि 45,000 किसान को इन्होंने पैसा देने का काम किए हैं। उसमें भी इधर करीब 22,000 किसान को कागज को ऑनलाइन क्या है उसके चलते बाधित करने का भी काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया और किसानों से पैसा रिकवरी करने का भी काम बहुत से किसान से कि पैसा लौटाइए, आपका कागज पत्र सही नहीं है। जब आप दे रहे हैं 2 बरस से 3 बरस से, उस तरह का भी प्रॉब्लम है हुजूर। और जान लीजिए, कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं, जो करते हैं, बिजली का सवाल कहते हैं, हर गांव में बिजली किसी के लिए पहुंच गया है। अब ये विश्वकर्मा तो नहीं है कि एक बार में, पर करीब गांव में हम लोग के गांव भी रहता है। आग से जमीन पर सर्वे करके आप देखने का काम करें कि कौन ऐसा गांव में नहीं है कि 10 को कृषि के लिए जो ट्यूबवेल ट्रांसफार्मर नहीं लगा है तो हम गुलामी लिख देंगे। काम हुआ है। स्नेहाशीष जी, नहीं सरोज जी, मैं अभी नहीं एक मिनट सरोज जी, अभी हम पढ़ रहे थे जो कल जो पीआरडी से आया था, मुख्यमंत्री की बैठक का जो डिटेल्स आया था, मैं उसमें देखा था कहीं भी इस तूफान का, मिचौंग तूफान का कोई जिक्र हो, लेकिन कहीं भी एक लाइन उसका जिक्र नहीं है अधिकारियों के साथ, कोई जिक्र नहीं है। मैं वही अभी रिलीज देख रहा था कि जो पीआरडी से आता है बैठक का कल जो डिटेल्स आया था, मुख्यमंत्री ने जो बैठक की थी और तमाम अधिकारी और मंत्री सभी लोग उसमें थे, लेकिन इसमें हर जल नल की योजना का जिक्र है, हर खेत सिंचाई का पानी निश्चय योजना का जिक्र है, इसके अलावा जो भूजल स्तर मेंटेन रखने के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोग्रेस काम चल रहा है उसका जिक्र है, लेकिन कहीं इसमें मिचौंग तूफान का जिक्र नहीं है, जबकि ये तूफान कल ही से आया, कल सलसर दिखा रहा है और बिहार के मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में ही बताया था और कल भी और आज भी देख रहे हैं कि मौसम में उसका असर दिख रहा है। तो ये बात क्या, ये तो अचानक हुआ नहीं, तो पहले से आया था, तो ये एक मुद्दा है और ये किसानों का मुद्दा है। स्नेहाशीष जी,
निश्चित तौर पे जब आपने रिपोर्ट की का जिक्र किया, ये देखिए पहले से था और 1 महीने चूंकि डिले हो चुकी है, कहीं ना कहीं आप भी जुड़े हुए हैं और हम लोग भी धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे। तो आप भी एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अब जो फसल की कटाई हो रही है वो कहीं ना कहीं 1 महीने डिले हो चुकी है। लगभग 1 महीने डिले हो रही है और मौसम में भी 1 महीने, जो नवंबर से ठंड लगने लग रही थी वो दिसंबर पहुंचने पे अब ठंड लग रही है, तो कहीं ना कहीं एक डिले हो रहा है। और निश्चित तौर पे जब ये इससे पहले एक मोचा जो करके आया था तूफान, जिसमें धान ये गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ था, गर्मी के मौसम में संभवतः वो आया था मई वगैरह के आसपास। तो ऐसी स्थिति में उस वक्त भी बिहार सरकार ने खुले दिल से मदद किया था किसान भाइयों का। और नीरज नयन जी है, चूंकि किसानों से सीधे जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सरकार भी इन समय समय पर किसान नेताओं से हमेशा उनके फीडबैक को लेते रहती है और जो भी योजनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं बातचीत होती है और किसानों का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है उससे बातें होती हैं, सरकार तक पहुंचते रहती हैं और धरातल की बातें, हवाई बातें नहीं। तो ऐसी बातों से मैं ये पूरे तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि बिहार सरकार ने इस बारे में, चूंकि प्राकृतिक आपदा है, ये पता नहीं चल पाता है कि कितना नुकसान करेगा, अनुमान लगाया जाता है इन सब चीजों में। और बिहार अभी टेक्नोलॉजी में जितना काम हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, अभी तड़ित वाले पे भी काम हो रहा था, जो तड़ित चालक वो बिजली गिरती थी उससे होने वाले नुकसान पे भी बहुत बिहार सरकार ने आपदाओं पे काम किया है और अभी भी आपदाओं पे काम हो रहा है। और ऐसे में इस जो बारिश से जो समस्या हुई है, मेरी समझ से इस समस्या से किसानों को भी ये सूचना जारी हो चुकी थी और जो कटाई, चूंकि कटाई हो नहीं पा रही है, संभवतः बहुत लोग अब मशीन से कटाई कर रहे हैं तो इसलिए डिले हो जा रहा है और इसमें नुकसान ज्यादा हुआ है। इस बात को मैं यहाँ पे स्वीकार कर रहा हूँ, चूंकि आम लोगों से जुड़े हैं सभी लोग। नीरज नयन जी और विशेष तौर पे बताएंगे कि नुकसान कैसे कैसे हो जाते हैं। किसानों के नुकसान को आप भी सोचिए कि किसान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने धन को खुले में छोड़ के सोते हैं और खेतों में उनका धन गड़ा रहता है। तो निश्चित तौर पे ये जो दर्द है वो दर्द हम लोग महसूस कर रहे हैं। हम लोग सभी लोग खेतिहर परिवार से आने वाले लोग हैं, हम लोगों को ये दर्द मालूम है। और निश्चित तौर पे जब ऐसी समस्याएं होती हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करेगी। इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार सरकार किसान भाइयों के साथ खड़ी रहेगी, मजबूती से खड़ी रहेगी। नीरज जी, अब चाहेंगे चलते चलते आप अपना जो एक्सपर्ट कमेंट जो होता है वो कमेंट आप दे दें। जी हाँ, सरकार को चाहिए इस तूफान से प्रभावित किसानों को मदद करे, या मुख्यमंत्री सहायता योजना से हो या कृषि इनपुट के द्वारा हो, या अपने दिल को बड़ा उदार करके वो बिहार में पुनः प्रधानमंत्री फसल योजना लागू कर दें। और जिस तरह से धान की फसल बर्बाद हुई है, धान की फसल पर जो नुकसान आया है, धान में बोनस देकर, धान की फसल पर बोनस देकर इसकी भरपाई कर सकते हैं, उसकी गति, खरीद की गति बढ़ाकर भरपाई कर सकते हैं। अगर आप सबने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होना चाहिए तो उसे लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर अपनी तरफ से मुख्यमंत्री इनपुट देना चाहते हैं तो वो भी दे और धान पर बोनस दे। इन सब बातों को लागू करके ही हम किसानों के दिल को जीत सकते हैं, उनकी भरपाई कर सकते हैं, उनके आंखों के आंसू पोंछ सकते हैं। अगर ये सब बात इस चैनल के डिबेट के माध्यम से यह संदेश उन तक जाता है तो उनकी संवेदना जगनी चाहिए और किसानों को लाभ मिलना चाहिए। जी जी नीरज जी, चूंकि आप बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री बीमा योजना, मैं फिर से आपको आश्वस्त कर देता हूं कि बिहार सरकार पहले से मुस्तैदी से काम कर रही है, इसलिए इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं मैं बोलूंगा। और हमारी भी जिम्मेदारी है, चूंकि हमारे राज्य के किसानों का दर्द है। और ऐसे अभी तमाम जो मैंने खुद ही स्वीकार किया इस बात को कि यूपी, बंगाल, झारखंड, बिहार और साथ ही साथ मैं जहां अभी मौजूद हूं वहां पे भी बारिश से बहुत समस्याएं हैं और यहाँ पे भी धान मुख्य फसल है। तो इन समस्याओं को मैं एकदम आश्वस्त करता हूं आपके कि ये तमाम राज्यों में ऐसी समस्याएं आई हुई हैं और प्रधानमंत्री बीमा योजना ही एकमात्र इसका उपाय नहीं है। राज्य सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि
हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, अभी जो बिहार में मुख्यमंत्री हैं, वो इस चीज को बहुत मुस्तैदी से चला रहे हैं और वो काम करेंगे। आप आश्वस्त मैं करता हूं नीरज जी और सभी किसान भाइयों को, और मैं इस चैनल के इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार के किसानों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और चूंकि एक बात, चूंकि आपसे मीटिंग हुई थी, मैं उसे जोड़ देना चाहूंगा। चूंकि ये जो बारिश हो चुकी है और जो फसल कटाई करके खुले में भी छोड़ देते हैं लोग, थोड़ी सी जो हरी रह जाती है फसल, उसको सूखने के लिए छोड़ भी दिया जाता है। तो चूंकि मुझे भी मालूम है, सब जानकारी है, मैं डायरेक्ट किसानी से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन जानकारी मुझे भी है कि जो ग्रीन टाइप की जो फसल रह जाती है उसे छोड़ दिया जाता है जो खेतों में, अभी वो सड़ने के कगार पे आ जाएगी इस बारिश से। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो ऐसी स्थिति में वो फसल खरीदने लायक रह नहीं जाती, ये मैं खुल के बोल रहा हूं इस बात को। तो ऐसी स्थिति में उन सड़ी हुई फसलों को का ही बीमा जो उचित मूल्य है उसे मिल जाए उन किसानों को, तो वो किसान भाइयों के लिए एक कहीं ना कहीं मदद ही रहेगी। वो उनकी असल रकम नहीं मिल पाएगी उस खेती की, उस फसल की। तो निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा, मुआवजा एक मदद मात्र होता है, वो पूरी तरीके से उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। चूंकि राज्य में हमारी सरकार है तो हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है, जेडीयू भी खड़ी है, कम्युनिस्ट दल भी खड़े हैं और राजद भी खड़ी है। इसलिए हम आश्वस्त करते हैं कि सभी लोगों का बैकग्राउंड किसानी बैकग्राउंड है, खेतीहर बैकग्राउंड है। इसलिए मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि हमें भी दर्द है, आपको भी दर्द है और सभी लोगों को दर्द है, जो लोग भी मौजूद है यहाँ पे। तो हम किसानों के हित में कार्य करेंगे, इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूं। और नीरज जी, समय समय पे आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, सरोज भाई आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी सरकार को हमेशा सीधे सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करते रहें और सही मुद्दों के साथ आप लोग भी हमें जानकारियों से लवरेज करते रहें। धन्यवाद। बिल्कुल। सरोज जी, लास्ट कमेंट आप अपना दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहाशीष जी जो बोल रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं कि जैसे पूरा के बोल दिया और सरकार उसको कर दिया, पूरा किसान एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, पूरा किसान को सब चीज मुआवजा मिल गया। अभी जो इस सड़ा धान है, ये कोऑपरेटिव जो पैक्स खरीदता है, एक वो पैक्स खरीदने के लिए तैयार है। पिछली बार कहीं सारे पैक्स का खरीदा हुआ पैसा सरकार पैसा नहीं दे रही है। कितने लोगों का धान, किसी का डीजल अनुदान का पैसा नहीं मिला है सरकार को। बात पूरी तरीके से सुनी नहीं। नहीं, मैं आपकी पूरी बात कि सड़ जाने पे नहीं खरीद होती है, मैंने आश्वस्त किया, यहाँ पे बोला है, सभी लोगों ने सुना है, आपका कहना है कि सरकार नहीं, मैं सरकार में होने के नाते मैं किसानों को आश्वस्त ही करूंगा और उनके लिए काम करूंगा, ना कि निंदा करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से आप अपनी बातों को जिस तरीके से पेश किया, उससे लग रहा है कि पूरा तरीके से किसान एकदम सारा किसान का काम हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पिछली ही बार के किसान का जो डीजल अनुदान का पैसा है, पिछले ही बार का जो पैक्स का पैसा है, कितना करोड़ रुपया सरकार के पास बाकी है। पैक्स को पैसा दिया नहीं सरकार ने, और धान जो बेच दिया उसको दौड़ रहा है, 1 साल से दौड़ रहा है, किसी को पैसा नहीं मिला। सरकार क्या कर रही है? सरकार को नहीं पता है कितना पैक्स को पैसा दिया और कितना किसान धान बेचा और कितने को पैसा मिला। ये पूरी तरीके से सरकार का झूठा वादा है। किसान विरोधी है ये गवर्नमेंट, सरकार युवा विरोधी है गवर्नमेंट। ये पूरी तरीके से सरकार जो है किसान के विरोधी है। किसान की चिंता नहीं है, इसको चिंता है गिट्टी कहाँ बिका, पहाड़ कितना बिका, कौन एजेंसी खरीदा, बालू नदी, पूरा नदी को पूरा नदी नहीं, सकारात्मक सरकार को सन्यासी जी जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो अपने पार्टी के लाइन पे चलते हैं, इस बात में कोई अतिशक्ति नहीं है। और सभी लोग, चाहे वो स्थिति आपके लिए हो, मनोज जी के लिए हो या फिर सरोज जी के लिए हो, बालू दारू और गिट्टी में आप अपनी बात पहुंचा नहीं सकते हैं, पार्टी की बात यहाँ रख सकते हैं हमारे फोरम पे। सरकार दारू बालू और गिट्टी में पूरी तरीके से मस्त है। सरकार को किसान की कोई चिंता नहीं है। किसान अपने दरवाजे पर मर रहा है। कोऑपरेटिव पैक्स तो सरकार के दरवाजे, बीडीओ और सीओ के दरवाजे पर दौड़ते रहते हैं। ये किसान दारू गिट्टी और बालू में मस्त है, बेचवा करके अवैध कमाई, भ्रष्टाचार का जितना योजना है सब बन रहा है। अभी आप अमिताभ भाई बोल रहे थे कि सरकार का जो पीआर का जो कल जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें कोई जिक्र ही नहीं है इसके तूफान का। अब ये बताइए जरा, और उसमें एक जिक्र जरूर है
आया है, जो पेपर में जो आया है कि सरकार जो बिजली पहले रात में देती थी किसानों को सिंचाई के लिए, अब वो रात में बिजली बंद हो गया, अब केवल दिन ही में बिजली आपको मिलेगा, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। ये नोटिफिकेशन का उसमें भी है, ये भी आप देख लिया जाएगा इसको। ये पूरी तरीके से झूठा वादा है, झूठा बेबुनियाद है। सरकार अपने कामों में दारू गिट्टी या बालू में मस्त। सब जी बिल्कुल। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जिससे मेरा कहना है कि देखिए, जो बात रख रहे थे कि बालू में सरकार है, दारू में सरकार है नीतीश कुमार जी का, इनको समझ में नहीं आता है कहाँ से कौन जिला के हैं कि बालू में नहीं, हम सरकार है कि बिहार के हैं, बिहार के हैं, बिहारी है, बिहारी जिला है, बिहारी मेरा जिला है बिहारी। और आपको पता नहीं है पूरा बिहार का जिला है कि सिपाही और 10 थाना दारू बेच रहा है। पूरा पता नहीं कि सरकार के साथ पूरा सिंडिकेट मिल करके सारा नदियों का बालू निकाल करके और नदियों का विधवा बना दिया। ये नहीं पता है आपको? आप कौन जिला के रहने वाले हैं? मैं तो बिहारी हूँ, बिहार के रहने वाले हूँ। नीतीश कुमार पूरा दारू और बालू गिट्टी बेचवाने में मस्त है। सरकार किसानों को छोड़ दिया, मरो, कोई मतलब नहीं है सरकार को। और मैं बिहारी हूँ। सरकार, अरे बिहारी तो हम, बिहारी जिला है मेरा। हाँ, तो मेरा जिला भी बिहारी है, मेरा जिला भी बिहारी है और मैं बिहारी हूँ। ईमानदारी पूर्वक बात रखना चाहिए। देखिए भा, हम आपसे मैं कोई सरकार का तो हूँ कि भ्रष्टाचारी कर रहा हूँ। योजना बनाऊंगा और नल जल और बालू और गिट्टी सीमेंट का योजना बना हुआ है, पूरा एजेंसी को दे दूंगा। और सरकार की एजेंसी अपना, आप पूरा बिहार नहीं देख रही है क्या कि दारू किस तरीके से घर घर बेच रहे हैं? सारा सिपाही दारू बेच रहा है, सारा सिपाही और एसपी के मिली भगत से दारू बेच रहा है, गिट्टी कानून को लागू नहीं, हम लोग थोड़े नहीं, हम लोग ने दारू बंद कराने का हम लोग ने समर्थन किया था। हम लोग अवैध बेचवाने के लिए हम लोग ने समर्थन नहीं किया था। समर्थन बंद कराने के लिए किया गया था। अवैध बेचवाने के लिए, उनका नाम लीजिए। अवैध बेचवाने के लिए हम लोग ने समर्थन नहीं किया था। देखिए हम लोग बात को डाइवर्ट बेचवा रही है, पूरा दारू बेचवा रही है सरकार, गिट्टी बेचवा रही है सरकार। क्या बात आप कर रहे हैं? किसान की तो चिंता है सरकार की, ऐसा बात आप कर रहे हैं? कोई बात नहीं, किसान के सरकार को कोई चिंता नहीं। जी सरोज जी, जिस दिन हम लोग दारू और बालू पे बात करेंगे निश्चित उस मुद्दे पे बात करेंगे। फिलहाल जो हम लोग जो इस मुद्दे पे हैं वो बात पे बात करें। लास्ट सवाल मनोज जी से हम लोग लास्ट सवाल लेते हैं सवाल, चूंकि समय भी हम लोग के पास हो रहा है। इनसे पूछिए कि दारू कहाँ बिकता है, उनको बोलिए कि ये लोग की भी जिम्मेदारी होती है। जिस दिन हम लोग दारू पे चर्चा करेंगे निश्चित तौर पे बात करेंगे। मनोज जी, थाना मैं बता रहा हूँ, थाना मैं बोल रहा नहीं स्नेहास जी, जब दारू पे बात होगी तो दारू के बारे में ही बात करेंगे और उसके बाद ही बता देंगे आपको। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मनोज जी लास्ट कमेंट आपका चाहिए। जी बोला जाए। लास्ट कमेंट ये है कि मेरा कहना है कि थाना और सिर्फ दारू वाला बात तो छोड़िए, आप किसान के प्रति बात करना चाहते हैं। हाँ, किसान की बात करना किसान के चाह रहे हैं। किसान का क्या क्षति हुआ, क्या भीषण आपदा आया, उसके बारे में विशेष चर्चा होनी चाहिए थी। क्या इस तरह का आपदा हम लोग किसान वर्ग से आते हैं सही रूप से, और इस तरह का आपदा हम लोग बराबर झेलते रहते हैं। यह कोई बड़ा आपदा नहीं था। ईमानदारी से पूछिए, बहुत सा चीज में यह आप फसल का लाभ भी हुआ है, बहुत सा चीज में हानि हुआ। धान में हानि हुआ है तो रबी फसल में लाभ मिला है। तो हम लोग के नेता प्रखंड स्तर पर मूल्यांकन करवा रहे हैं कि कितना क्षति किस प्रखंड में कौन सी फसल पर हुआ है। पहले तो सरकार चलाती है अपना नियम कानून से। मेरे कहने से सरकार नहीं चलती है, आपके कहने से सरकार नहीं चलती है। जो उनका मापदंड है सरकारी, जो उनका पदाधिकारी लोग हैं ब्लॉक स्तर से प्रखंड स्तर तक, वो अपना मूल्यांकन करके देंगे। उसके बाद ये जान लीजिए कि नीतीश जी जो रिपोर्ट जाएगा उसके मुताबिक खड़ा उतरेंगे। हम लोग के बोलने से वो अपने सजग हैं, हम लोग के कहने से भी वो काम नहीं करेंगे। जो उनका फीडबैक मिलेगा उसके अनुसार ईमानदारी से वो काम करने वाला व्यक्ति है। इसलिए मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी की बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
दरअसल बिहार में तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में बिहार सरकार किसानों के हित में क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते